हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, अब एक्सपेंशन हो गया है, सबसे अहम बात यह कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं? इना देखिए, सुबह से हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ है, आज भी जो है हमें अपने सूत्रों पर ही भरोसा करना पड़ा। तो इसमें तीन तरह के पहलू हम देखते हैं। राज्य सरकार ने नहीं बताया, सुक्खू सरकार ने नहीं बताया अंत समय तक, जब तक कि दरबार हॉल में हम नहीं पहुंचे, कि मंत्री कौन होगा, सार्वजनिक नहीं किया। ये भी नहीं बताया कि सीपीएस जो है बनाए जाएंगे। न्यूज 18 के सूत्र लगातार बता रहे थे कि पावर बैलेंस के लिए सीपीएस बनाए जाने हैं, तो वो भी नहीं बताया। दूसरा, अगर हम इसको देखिए, संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन इसमें नजर नहीं आ रहा है। तीसरा, अगर हम संसदीय क्षेत्रों को देखें तो एक ही क्षेत्र जो है, जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, 5 मंत्री यहां से आते हैं, तो कितना जो है यहां पर ये देखा जा रहा है कि संतुलन नहीं रखा गया है। एक को अधिमान जो है ज्यादा दिया गया है। जिनकी चर्चा थी, कांगड़ा जिले से सबसे ज्यादा सीटें आई थी, एक ही मंत्री वहां से बनाए गए और एक सीपीएस जो है आशीष बुटेल के रूप में जो है कांगड़ा जिले को मिला है। और जहां से दावेदार थे सुधीर शर्मा, वो तो शपथ समारोह में भी नहीं आए, ना ही राजेश धर्माणी आए। और इन सब तमाम सवालों के बीच जब मुख्यमंत्री से हमने ये पूछा कि क्यों ऐसा जो है किया गया कि एक ही क्षेत्र में जो है ज्यादा को जो है तवज्जो दी गई है, तो यहां पर मुख्यमंत्री ने ये साफ किया। उनका ये कहना था कि मेरिट यहां पर देखी गई है। जिन 7 मंत्रियों ने आज शपथ ली है कैबिनेट मंत्री के रूप में, उनमें से 4 जो है पहली दफा मंत्री बनने, तो मेरिट यहां पर जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये भी सूचना हमें आ रही है ही ना कि आज जो है मुख्यमंत्री जिस तरह से गए हैं, वहां उनका कुछ कार्यक्रम है, देर रात को वो लौटेंगे, तो कल शायद वो दिल्ली जा सकते हैं। ऐसी अभी जो है फिलहाल सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो दिल्ली जा सकते हैं। 1-2 कैबिनेट मंत्री या कुछ और मंत्री उनके साथ जाएंगे। जो असंतोष की जहां तक बात है, वो आज साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसको संतुलित करने के लिए आगे क्या फॉर्मूला होगा, हालांकि ये तो बताया ही जा रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि डिप्टी सीएम ने भी कहा कि अभी 2 मंत्री और बनने और एक डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली है। एक मुख्य सचेतक बनेगा जो चीफ व्हिप होगा, एक डिप्टी चीफ व्हिप होगा, कुछ जो है योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष की कुर्सी होगी, कुछ चेयरमैन और निगम बोर्डों में जो है उनकी तैनाती होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम इन नामों को भी देखें, वही नाम हमने सामने देखे कि पूरी तौर पर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो लोग बरसों से रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी वही चेहरे जो है ज्यादा यहाँ पर नजर आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें खेमों की, अगर हम बात करें धड़ों की बात करें, तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है साफ तौर पर डिस्क्रिप्शन देखिए, इसमें एक विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का ही रहता है, तो जाहिर सी बात है के लोग जो है ज्यादा है। अब ये देखना होगा कि जब पोर्टफोलियो आवंटित होंगे, जब विभागों का जो है बंटवारा होगा, किसे क्या मिलता है और उसके बाद आगे क्या स्थिति रहेगी, ये अभी जो है देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो यहाँ पर यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने जो है मेरिट को ध्यान में रखा है। लेकिन लग ये रहा है कि जो असंतोष की बात एक धड़े में या एक क्षेत्र में, खासकर 4-5 जिले ऐसे, मंडी जिले के खाते में कुछ नहीं गया है, कुल्लू जिले के खाते में एक जो है सीपीएस गया है और लाहौल स्पीति जिले के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है बिलासपुर की अगर हम बात करें, उसके हाथ में कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी परीक्षा जो है सुक्खू सरकार की ये रहेगी पार्टी के भीतर भी कि किस तरह का जो है असंतोष अगर पनपता है तो कैसे उससे पार पाया जाएगा और कैबिनेट में क्या कुछ होगा, पहली कैबिनेट कब होगी, तो ये भी जो है बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में ये तय हो जाएगा। तो आज जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, जो कार्य प्रणाली सुक्खू सरकार की रही है, उससे थोड़ी सी निराशा ये हुई है कि आप ये अंतिम समय तक ये तय नहीं कर पाए कि किन को हमने जो है शपथ दिलवानी है, आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए। वरना तो देखिए, अगर आप समय रहते डिस्क्लोज तो व्यवस्था बनाने में मदद मिलती। जो लोग मंत्री बनाए जाने वो अपने समर्थकों के साथ आते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो अंत समय तक आपका किसी को नहीं बताना और सीधा
जब आप राजभवन में पहुंचते हैं और जी, जी। वहां पहुंचकर आप जो है मंत्रियों के नाम बताते हैं, तो ये तमाम जो है बातें थोड़ा सा जो है यहाँ पर रणवीर चिंता में एक डालने और वाली चीज है। आपसे जानना चाहेंगे। आज का दिन तो बेहद अहम है ही, लेकिन इस सरकार के आगे अब चैलेंजेस भी बहुत हैं और लगातार हम देख रहे हैं जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निपटारा फौरी तौर पर जरूरी है। जी हाँ, चुनौतियां बहुत सारी है और जिस तरह से इसमें जो है पॉइंट ये नजर आ रहा था, जिस तरह से नामों का ऐलान होना था, मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो इसमें जो है जो कांग्रेस का आला कमान है वो थोड़ा कमजोर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है कि वो भी अंत समय तक तय नहीं कर पाया, ना ही मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर पूरी शक्ति दी। हालांकि मुख्यमंत्री के सारे चेहरे बहुत करीबी जो है अधिकतर सीपीएस और उसमें हम देखें वो है। जहां तक चुनौतियों की बात है हिना, देखिए सब जो संकट है वो है आर्थिक संकट, वित्तीय संकट से जूझ रहा है प्रदेश और वायदे जो जिस तरह से किए हैं उनके लिए जो है संसाधन कैसे जुटाने हैं, आगे बजट सत्र भी आना है, तो ये बड़ी चुनौती है। पहली तो बात है कि सामंजस्य किस तरह से बिठाना है, कैबिनेट किस तरह से काम करेगी। अभी अनुभव की अगर हम बात करें तो अनुभव जो है एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री के पास अनुभव है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव नहीं है, तो सरकार चलाने कैसे चलाएंगे ये देखना होगा। कैबिनेट में जो है 2 मंत्री अभी हमें अनुभवी नजर आ रहे। चंद्र कुमार के पास लंबा अनुभव है और कर्नल धनीराम शांडिल के पास भी जो है अनुभव है। 4 चेहरे तो नए हैं। डिप्टी सीएम के रूप में जरूर यूएसपी है कि उन्हें बहुत सारा अनुभव है, वो उनकी जो प्रशासन पर पकड़ है, अधिकारियों पर पकड़ है, वो भी हमने देखी है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जब पहली कैबिनेट होगी उसके बाद कौन कौन से पहली कैबिनेट में क्या क्या जो है फैसले होंगे। जाहिर सी बात है कि जो वायदे किए हैं वो उसमें आएंगे, तो उसके बाद कैसे ये सरकार चलेगी। चुनौती ना केवल यहाँ सचिवालय के भीतर, सचिवालय के बाहर, संगठन के भीतर भी कम नहीं है। लेकिन बिल्कुल रणवीर, और इस अहम जानकारी के लिए और लगातार जिस तरह से सुबह से आप हमारे साथ तमाम तरह अपडेट्स के साथ मौजूद रहे, तमाम तरह चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे